आज से 2000 के नोट बैंकों में बदलना शुरू। बैंकों में एक बार में 10 नोट कर सकेंगे चेंज, बाकी नोट भी खाते में किए जा सकते हैं जमा। आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोट बंद करने का किया था ऐलान। 30 सितंबर तक बैंकों में नोट जमा करने या फिर बदलने की सुविधा रहेगी। 2000 के नोट पर आरबीआई गवर्नर का बयान, नोट बदलने के लिए भीड़ न लगाएं, लोगों के पास 4 महीने का वक्त है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बदला गया है नोट। 2000 का नोट लाने का मकसद पूरा हुआ। बैंक अकाउंट में 50,000 से ज्यादा 2000 के नोट जमा करने पर पैन दिखाना अनिवार्य होगा, आरबीआई का बयान। भारतीय मुद्रा प्रबंधन प्रणाली बहुत मजबूत है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। नोट चेंज पर एपीएनबी के दिशा निर्देश जारी। आधार कार्ड, किसी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी भी ब्रांच में बदल सकते हैं नोट। 2000 के नोट को लेकर बोले पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र। 2000 के नोट जारी करने के पक्ष में नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी। नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक पीएम मोदी को बताया गया था कि कुछ समय के लिए लाए जा रहे हैं नोट, इसलिए इजाजत दी थी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी को पता था कि 2000 के नोट से लेन देन की बजाय जमाखोरी बढ़ेगी। सिडनी में पीएम मोदी की उद्योगपतियों से मुलाकात। ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रेडर पीएम मोदी से मिले। पीएम ने भारत में निवेश का न्योता भी दिया। पीएम के मुलाकात के बाद बोले पॉल श्रेडर, कहा कि पीएम मोदी प्रभावशाली शख्स हैं जो बिजनेस को समझते हैं, ये बहुत उत्साहजनक है। एफएफआई के चेयरमैन एंड्रू फॉरेस्ट भी पीएम मोदी से मिले। प्रतिनिधि मंडल के साथ मोदी से चर्चा की। कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में मोदी आगे हैं। पीएम मोदी से मिली हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग की ईसी जीना राइनहार्ट। भारत में बिजनेस को लेकर चर्चा की। पीएम से मुलाकात के बाद बोली जीना राइनहार्ट, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 साल में $3.5 ट्रिलियन बढ़ी है भारत की इकोनॉमी। ऑस्ट्रेलिया भारत में है बड़ी क्षमता। सिडनी में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रायन पॉल शिमिट का बयान। कहा कि मेरे जीवन में सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक है नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के टैलेंट वॉरियर मार्क बला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा कि मोदी स्वच्छता क्षेत्र में नंबर 1 गेम चेंजर हैं। स्वच्छता को लेकर हम दोनों में बहुत जुनून है। सिडनी में पीएम मोदी से मिलने के बाद प्रसिद्ध कलाकार डैनियल मेट का बयान। कहा कि हमने बात की है कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सिडनी में सेलिब्रिटी शेफ और रेस्टोरेंट मालिक सारा डॉड ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कहा कि पीएम मोदी बहुत विनम्र और अविश्वसनीय शख्स हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल। कहा कि भारत अद्भुत हाथों में है। ऑस्ट्रेलिया में आज भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सिडनी के ओलंपिक पार्क में होगा संबोधन। सिडनी में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। देश में नहीं विदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी का डंका। फिजी और पलाऊ ने दिया सर्वोच्च अपना सम्मान। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन। आज बैठक के 3 सेशंस होंगे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में जम्मू कश्मीर फिल्म टूरिज्म पर चर्चा होगी। राजस्थान, गुजरात और एमपी के प्रतिनिधि अपनी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी की जानकारी देंगे। G20 बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान आज करेंगे श्रीनगर के दर्शन। श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग। कई इलाकों में चलाया गया ज्वाइंट ऑपरेशन। G20 प्रतिनिधियों ने श्रीनगर के डल झील में शिकारी की सवारी की शानदार नजारा देखा। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में बोले जितेंद्र सिंह, कश्मीर का मंजर बदला है, आम इंसान की मानसिकता भी बदली है। निजी निवेश के बिना नहीं बन सकते विश्व पर्यटन स्थल। वैश्विक और घरेलू निवेश जरूरी। G20 बैठक में बोले पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। उम्मीद है कि इस साल कश्मीर आएंगे करीब 2 करोड़ पर्यटक। G20 समिट में शेरपा अमित कांत ने कहा कि कश्मीर की तारीफ। कहा कि लोगों को फिल्म शूट करने के लिए भी यहाँ पर अच्छी जगह मिल जाएगी। G20 समिट में फिल्म स्टार रामचरण ने नाटू नाटू गाने पर परफॉर्मेंस दी। कोरियन एम्बेसडर के साथ स्टेप किया। कश्मीर बहुत खूबसूरत है। G20 बैठक के लिए सबसे अच्छी जगह चुनी गई है। बैठक पर बोले अभिनेता रामचरण। कश्मीर में G20 बैठक को पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बताया इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन। कहा कि कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकता भारत। मुंबई में G20 प्रतिनिधियों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल साउंड शो का आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की दिखाई गई जीवन यात्रा। गहलोत पायलट विवाद को लेकर एक्शन में कांग्रेस। दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट और राजस्थान प्रभारी सुजिंदर रंधावा करके के साथ बैठक हो सकती है। उदयपुर में सीएम गहलोत आर्ट फेस्टिवल में लिया हिस्सा। भारतीय लोक कला मंडल का आयोजन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। कोलकाता में शाम को 3 से 4 बजे के बीच मुलाकात होगी। केजरीवाल के कोलकाता आने को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान। बोले कि भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन हुआ है जिसके अध्यक्ष ममता और केजरीवाल हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा कि पश्चिम बंगाल की हालत यूक्रेन से भी खराब है। यूक्रेन में उतरा धमाका नहीं हो रहा जितना बंगाल में हो रहा है। 2 दिन के दौरे पर आज शाम मुंबई पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। विपक्षी एकता और दिल्ली के राज्यपाल के नए अध्यादेश के खिलाफ मुहिम में जुटे केजरीवाल कल उद्धव और 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर कांग्रेस के केजरीवाल के साथ सूत्रों के मुताबिक संसद में अध्यादेश का विरोध करेगी।
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में आपकी होगी महारैली। 11 जून को रामलीला मैदान में लोगों से एकजुट होने की अपील। एंटी मोदी मोर्चा बनाने में जुटे हैं अब सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में खड़गे और राहुल से मुलाकात की, विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। नीतीश से मुलाकात के बाद खड़गे का ट्वीट लिखा कि अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी दलों की जल्द होगी बैठक, 1 से 2 दिन में बैठक की तारीख और जगह का ऐलान किया जाएगा। शरद पवार बोले, मैं पीएम पद की रेस में नहीं, विपक्ष को साथ लाने की कर रहा हूं कोशिश। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जहां SC ST को देना चाहिए सम्मान, वहां सम्मान नहीं देगी बीजेपी। राष्ट्रपति को कार्यक्रम से दूर रखना उचित नहीं, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सपा और कांग्रेस में मतभेद। रामगोपाल यादव बोले, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, कहा कि अगर वो वायनाड में रहे तो वही होगा जो मेटी का हुआ था। राहुल गांधी ने ट्रक से की यात्रा, रात में अंबाला से चंडीगढ़ तक गए, कई जगहों पर रुक रुक कर ट्रक ड्राइवर से बात की। कांग्रेस ने ट्वीट करके दी जानकारी, कहा कि ट्रक ड्राइवर्स की मन की बात राहुल ने सुनी। कर्नाटक में सत्ता शेयरिंग पर बोले मंत्री MP पाटिल, कहा कि सभी को पता है कि सिद्धरमैया 5 साल रहेंगे सीएम, पावर शेयरिंग जैसी कोई बात ही नहीं है। MP पाटिल का बयान, कहा कि केसी वेणुगोपाल ने भी पावर शेयरिंग की नहीं की थी बात, आलाकमान भी नहीं की है, सिद्धरमैया कैंप के माने जाते हैं पाटिल। नई सरकार बनने के बाद कर्नाटक में 3 दिन का विधानसभा का सत्र, सीएम और डिप्टी सीएम ने विधायक के पद की शपथ ली। एक्शन में कर्नाटक सरकार, पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए फंड को रिलीज करने से रोक दिया। JDS सुप्रीमो HD देवेगौड़ा से मिले डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, बेंगलुरु में मुलाकात हुई। बजरंग दल पर फिर से सियासी वार पलटवार। गिरिराज सिंह बोले, पूर्वज गलती ना करते तो पाकिस्तान में होते अशरफ मदनी। और अरशद मदनी के बयान पर भड़की VHP विनोद बंसल बोले, जमीयत खुद आतंकवादियों की हिमायती है। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस और मदनी पर तंज, बोले कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान परोसा जा रहा है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने बजरंग दल को राष्ट्रवादी हिंदू युवा का संगठन बताया, कहा कि मदनी इससे सीखें और अपनी राह बदलें। अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी का भड़काऊ बयान, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बताया गद्दार। मदनी के बयान पर भड़का बजरंग दल का गुस्सा, कार्यकर्ता बोले, बैन करने के बारे में सोचा तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को आतंकी बताया, कहा कि मेरा सिर काटने के लिए ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक का बयान, पूरी ताकत से यूपी में लड़ेंगे सभी चुनाव। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म पत्र के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई, इस दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं अब्दुल्ला। ब्रिटेन की धरती पर पहली बार NIA की जांच टीम लंदन में भारतीय हाईकमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में जांच करेगी। जेनेवा में 76वीं वर्ल्ड हेल्थ समिट को संबोधित करेंगे मनसुख मंडाविया, 30 मई तक चलेगी समिट। इंडियन नेवी का स्वदेशी पोत INS मागो में दिखाई ताकत, समंदर में तैरते सुपरसोनिक टारगेट को ध्वस्त किया। अमृतसर में BSF जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मना किया। 2.5 किलोग्राम संदिग्ध ड्रग्स मिलने की बात सामने आई। राजताल में जवानों का एक्शन, इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटर गिरफ्तार। AGTF ने 6 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। लॉरेंस बिश्नोई पर NIA का खुलासा, हिट लिस्ट में सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर टॉप 10 टारगेट में शामिल थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 1 महीना पूरा हुआ। आज इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालेंगे पहलवानों ने ब्रजभूषण की नार्को टेस्ट की चुनौती को कबूल किया। बजरंग पुनिया बोले कि हम तैयार हैं, लेकिन SC की निगरानी में हो नार्को टेस्ट। पहलवान विनेश फोगाट की मांग, नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल जवाब पूरा देश सुने। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज पहुंचेंगे MP के बालाघाट, 2 दिन तक सुनाएंगे श्रीमद् भगवत कथा। MP के सागर में धीरेन्द्र शास्त्री विरोधियों पर बरसे, कहा कि भारत में शांति नहीं क्रांति की जरूरत है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब तक जिएंगे सनातन के लिए पूरे भारत में भरेंगे हिंदुत्व की हुंकार। बाबा बागेश्वर ने एक बच्चे से पूछा क्या चाहिए, बच्चे ने दिया जवाब, कृष्ण जन्मभूमि। बाबा बोले, ये तो मेरे लिए भी एक कदम आगे है। राम मंदिर का पहला चरण इस दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। केदारनाथ में ओम की प्रतिमा की जाएगी स्थापित, चबूतरा बनकर हुआ है तैयार। तांबे और पीतल से बनी है ओम की प्रतिमा, 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी है। यूपी में अवैध मदरसों पर होगा एक्शन। सर्वे में मिले थे 8,441 अवैध मदरसे, 4,000 से ज्यादा मदरसों को मिल रही थी विदेशी फंडिंग। विदेशी फंडिंग पर दस्तावेज नहीं दे पाए थे मदरसे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस ने एक्शन लेने को कहा। कानपुर के यतीम खाना इलाके में अवैध महिला मदरसे पर एक्शन, प्रशासन ने मदरसे को खाली कराया। गुजरात में अलकायदा इंडिया का पर्दाफाश हुआ। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया। भूमि अतिक्रमण पर उत्तराखंड सरकार सख्त, CM धामी बोले खुद हटा ले अतिक्रमण वरना प्रशासन करेगा कार्रवाई। हरिद्वार के DM का बयान, बोले कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण किया उन्हें हटाया जा रहा है। DM ने कहा है कि बाहरी लोग जो जमीन खरीदते हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही उनके जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। केरल के कई मंदिरों में RSS के सामूहिक अभ्यास पर रोक। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड ने जारी किया आदेश।
एक्टर आदित्य सिंह राजपूत मौत से केस में पुलिस का खुलासा, फ्लैट के बाथरूम में फिसलकर गिरने से लगी चोट, अस्पताल में हुई मौत। आज होगा आदित्य का पोस्टमार्टम। मौत पर आदित्य की मेड का खुलासा, रविवार सुबह से ही आदित्य को हो रही थी उल्टियां, बार बार जाना पड़ रहा था बाथरूम। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत, जावेद ने फांसी लगाकर सुसाइड की, सोमवार को ही कोर्ट ने दिया था दोषी करार। दिल्ली के जाफराबाद में एक वैन में मिला शव, गले में चाकू के निशान, पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर जांच की। रोहतक में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई, पुलिस ने दर्ज किया केस। सीसीटीवी में दिखे 3 हमलावर, एक की हुई पहचान। बेंगलुरु में मिले शव की हुई पहचान, 32 साल के मृतक शख्स का नाम लोकेश, नाले में गिरने के बाद डूबने से मौत की आशंका। मदुरै मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सैयद ताहिर हुसैन सस्पेंड, मेडिकल के छात्राओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट पर डीएमई ने एक्शन लिया। स्टूडेंट्स की शिकायतों पर बनाई गई थी 8 सदस्यीय जांच टीम, कमेटी की शिकायतों को सही पाया गया, डीएमई को कार्रवाई के लिए भेजी गई थी रिपोर्ट। नोएडा में चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 330 ग्राम सोना, 2 किलो से ज्यादा चांदी और दर्जनों मोबाइल बरामद किए, मामले की जांच जारी है। ओडिशा के संबलपुर में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली। आसमान में उठे धुएं का गुबार, काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। दिल्ली के फूटखुर्द इलाके में प्लास्टिक कचरे के गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की 10 से 12 गाड़ियां, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, आग लगने की वजह का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। मुरादाबाद में मुरादाबाद बरेली रेलवे लाइन पर पुराने पुल को 12 घंटे में नए पुल के साथ बदल दिया गया। कई सालों से लंबित पड़ा था काम, जिसकी वजह से ट्रेनों की गति काफी धीमी थी। लुधियाना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, रिटायर्ड एएसआई, उसकी पत्नी और बेटे का मर्डर हुआ। बिहार के मुंगेर में बारात आने से पहले दुल्हन को मारी गई गोली, कथित प्रेमी पर आरोप लगा। एमपी के इंदौर में परनाना में अपने ही परिणति की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में नाव हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 4 महिला अस्पताल में भर्ती, मुंडन संस्कार के लिए नदी पार जा रहे थे लोग। बांदा के थाना बदौसा में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई कार, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने कपल को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से 4 लोग झुलसे, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 32 में डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में लगी आग, बेसमेंट और बिल्डिंग में आग लगी। आगरा के नंद प्लाजा में भी आग लगी, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मणिपुर के इम्फाल में शरारती तत्वों की करतूत, खाली मकान में आग लगाई। हरिद्वार में पुलिस ने एक लड़के को डुबाने से बचाया और गंगा में नहाने के लिए उतरा था शख्स। तेलंगाना के महबूबाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 14 लोगों पर हमला करके घायल किया। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पालघर में 14 साल के प्रणय सालकर ने खोदा कुआं, प्रणय की मां रोज बहुत दूर पानी के लिए जाती थी, पानी की कमी से जूझ रहा है इलाका। प्रचंड गर्मी झेल रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर, 23 से 25 मई के बीच देश के 15 राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, नजफगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में तेज धूप और लू का कहर, लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब के अमृतसर में हीट वेव और गर्मी से परेशान लोग लस्सी और ठंडी चीजें पी रहे हैं। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप, लू के थप्पड़ों से लोग परेशान। जयपुर में भी गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। विशाखापट्टनम में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई भारी बारिश। कर्नाटक के हुगली में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट होने से मौसम हुआ सुहाना। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सड़कों पर जमी बर्फ, बीआरओ के कर्मचारी बर्फ हटाने में जुटे। डॉलर कंपनी के संस्थापक दीनदयाल गुप्ता की बायोग्राफी का विमोचन हुआ। बुक का नाम है $1 मिलियन ऑफ स्माइल। $1 मिलियन ऑफ स्माइल किताब में दीनदयाल गुप्ता के संघर्ष की कहानी रखी गई है। रूपा प्रकाशन ने इसे छापा है। बीएसएनएल और टीसीएस के बीच समझौता हुआ। बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क के लिए कंसोर्टियम को दिया है ऑर्डर, 15,000 करोड़ रुपए करेगा खर्च। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकले इमरान खान, नैब के सामने होंगे पेश। अल कादिर ट्रस्ट केस में पूछताछ होगी। पाकिस्तान में प्रदर्शन में मारे गए 25 लोगों के परिजनों की मदद, इमरान खान की अपील पर पाकिस्तानी अमेरिकियों ने जुटाए $5,11,000। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ट्रक ने तोड़ा सिक्योरिटी बैरियर, पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा। लाफायट स्क्वायर पर हुई घटना। अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन और विपक्षी नेता मैकार्थी के बीच मीटिंग हुई। प्रोडक्टिव लोन और घटाने को लेकर बातचीत नहीं हो पाया कोई समझौता। रूस बॉर्डर पर हमले में 8 लोग घायल हुए। रूस ने यूक्रेन पर लगाया घुसपैठ का आरोप। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में हमले से इनकार किया। क्रेमलिन विद्रोहियों को ठहराया जिम्मेदार। इटली में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसा कहर, लोग घरों में फंसे, बचाव कार्य में जुटी है सेना। हेलीकॉप्टर, नाव और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों के घरों के बेसमेंट में भी पानी घुसा है।
20 से ज्यादा नदियों में बाढ़ के बने हैं हालात। पूरे शहर में कीचड़ फैला, लोगों को परेशानी हो रही है। थाईलैंड में एक मकान की छत गिरने से 6 लोगों की मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल। 18 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश से बचने के लिए स्कूलों में छिपे थे सभी। गुयाना में स्कूल के हॉस्टल में लगी भीषण आग, कम से कम 20 छात्रों की मौत, कई लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। 6 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जॉर्ज टाउन भेजा गया। आईपीएल के पहले क्वालीफायर में आज गुजरात और चेन्नई में टक्कर। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ में पहुंचा। 20 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद। चेन्नई सुपर किंग्स 17 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर 8 मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंची। चेन्नई सुपर किंग्स 12वीं बार प्लेऑफ में पहुंची। सीएसके प्लेऑफ में नंबर 2 रहकर 3 बार आईपीएल चैंपियन बनने का है रिकॉर्ड। गुजरात के खिलाफ चेन्नई का खराब रहा है रिकॉर्ड। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में 100% जीता। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स में अब तक 3 बार भिड़ंत हुई है। तीनों मुकाबले गुजरात ने जीते। चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 9 बार फाइनल में पहुंची, 4 बार ट्रॉफी अपने नाम की। गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए धोनी ने प्रैक्टिस की, नेट्स में जमकर पसीना बहाया। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान होंगे तुरुप का इक्का, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी। प्लेऑफ में नहीं पहुंची आरसीबी तो गुस्सा हुए कैप्टन फाफ डुप्लेसिस, कहा कि आरसीबी प्लेऑफ की जगह के काबिल ही नहीं थी। आखिरी लीग मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए विराट कोहली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले टीम इंडिया के लिए टेंशन बढ़ी। वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने भरी हुंकार, विरोधियों को दी चेतावनी, कहा कि T20 में टॉप पर हूं। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन केविन पीटरसन की कोहली को सलाह, कहा कि विराट कोहली को दिल्ली कैपिटल से जुड़ जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी, डुप्लेसिस फाइनल के लिए हेजलवुड फिट। नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बने। टॉप रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में साथियान मेंस और मिक्स्ड डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। मनिका और शरद के साथ मिलकर हासिल की जीत। भारतीय खिलाड़ी समीर वर्मा ने स्लोवानिया ओपन में बैडमिंटन का खिताब जीता। रोहन और सिक्की की जोड़ी फाइनल में हारी। आईसीसी ने भारत के अंपायर जतिन कश्यप पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कई धाराओं में केस दर्ज किया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज एटीपी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे। भारतीय हॉकी टीम प्रो लीग के लिए लंदन में हुई रवाना। 26 मई को बेल्जियम के साथ मैच। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने मस्ती की। रोहित, सूर्यकुमार समेत कई खिलाड़ियों ने गाना गाया। 200 का पेट्रोल डलवाकर स्कूटी सवार ने थमाया 2000 का नोट। कर्मचारी को आया गुस्सा, स्कूटी से वापस निकलवाया पेट्रोल। 2000 का छुट्टा नहीं है का नोटिस भी लगाया। अदा शर्मा की द केरल स्टोरी का बजा डंका। सोमवार को 200 करोड़ के पार पहुंचा है कलेक्शन। शूटिंग के लास्ट स्टेज में है कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा। मेकर्स ने फिल्म में स्पेशल गाने को ऐड करने का फैसला लिया। सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो में कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हुई नजर आई। अपनी अपकमिंग फिल्म विजय 69 के सेट पर घायल हुए अनुपम खेर, कहा कि स्पोर्ट्स फिल्म करो तो घायल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 23 साल की हुई बेटी सुहाना, शाहरुख खान ने खास अंदाज में किया बर्थडे विश। शेयर किया सुहाना खान का एक अनसीन वीडियो। ओटीटी पर जल्द डेब्यू करेंगे सलमान खान। प्राइमरी स्टेज में कॉन्सेप्ट, नाम अभी खुलासा नहीं। सगाई के बाद पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई परिणीति। व्हाइट टी शर्ट, डेनिम जींस के साथ ब्लेजर में आई नजर। परिणीति राघव चड्ढा की सगाई की कुछ अनदेखी तस्वीर सामने आई। परिणीति की कजन प्रियंका चोपड़ा अपने होने वाले जीजा का तिलक करती आई नजर। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 2018 की बम्पर सफलता। 12 करोड़ की फिल्म ने 17 दिन में 137 करोड़ का कलेक्शन किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कूल लुक में नजर आई अनुष्का और विराट। ओवर साइज टी शर्ट के साथ दिखा अलग अंदाज। अपकमिंग फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन के लिए देश भर में घूम रहे हैं सारा और विकी। सारा ने जयपुर में शॉपिंग करने का वीडियो भी शेयर किया। मुंबई एयरपोर्ट पर समर आउटफिट में स्टाइलिश लुक में दिखी जानवी कपूर। जानवी के हाथ में तकिया देख लोग दंग रह गए। अनुष्का और अमिताभ बच्चन को कॉपी करते हुए नजर आए वरुण धवन। मुंबई की सड़कों पर बाइक की सवारी की, ट्रैफिक नियमों का रखा ध्यान। विजयवाड़ा में जूनियर एनटीआर की 20 साल पुरानी फिल्म सिमाद्री को देख बेकाबू हुए फैन। जश्न मनाते हुए सिनेमाघरों में फाड़े पटाखे और पटाखे फोड़ने के तुरंत बाद सिनेमाघर में आग लगी। सिमरन हासन ने स्टार 48 फिल्म के लिए देश सिंह पेरिसामी से मिलाया हाथ। कमल हसन के साथ साझा की तस्वीर। ओटीटी पर तरला दलाल के रूप में नजर आएंगी हुमा कुरैशी। टीजर में दिखाई दिया लाजवाब अंदाज। 19 मई को रिलीज होने के बाद से जोरदार कमाई कर रही है फिल्म फास्ट एक्स और विन डीजल के इस फिल्म में 40-60 करोड़ कमाए हैं फास्ट 10 फिल्म में। कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंची नंदिता दास ने सिलेबस पर कसा तंज, कहा कि फिल्मों का त्यौहार है, कपड़ों का नहीं। कान में मौनी राय ने दिखाया जलवा। फेस्टिवल से मौनी राय ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।